नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। इसराइल ने अपने देश के नागरिकों को कोविड 19 के टीके की चौथी डोज देने का प्लान शुरू कर दिया है। इसके लिए इसराइल स्थित शीबा मेडिकल सेंटर ने क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू कर दिए हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पर। अब ये चौथी डोज क्यों दी जा रही है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और इसराइल ने तीसरा डोज किस प्रकार से दिया, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो जरूर करें ताकि आपको मेरे स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। मेरी स्पेशल क्लासेस आ रही हैं आज रात 8 बजे और कल रात 8 बजे ऑन एनसीईआरटी बेस्ड पॉलिटी एमसीक्यूज। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होने वाले हैं। इन दोनों क्लासेस के लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन दीज क्लासेस। तो देखिए, एक साल पहले इसराइल दुनिया का पहला देश बना था जहां पर वैक्सीन लगानी शुरू करी गई थी। इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट मास वैक्सीनेशन और इनॉक्यूलेशन इन मिड दिसंबर। लगभग आज से एक साल पहले की ही बात है। दोस्तों, इसराइल एक बहुत ही छोटा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ की भी नहीं है, 90 लाख के आसपास आबादी है। तो इतनी छोटी आबादी और बहुत ही अच्छा डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम होने के कारण यहां पर बहुत तेजी से टीकाकरण प्रोग्राम चलाया गया और दिसंबर 2021 आते आते लगभग 63% आबादी को, जो एडल्ट्स हैं, उन्हें 3 डोजेस लग चुकी हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 2 नहीं 3 डोजेस लग चुकी हैं। तीसरी बूस्टर डोज इन्होंने लगभग 6 महीने पहले देनी शुरू करी थी आफ्टर द डेल्टा वेरिएंट, और अभी तक इसराइल अपनी 63% आबादी को 3 डोजेस दे चुका है। अब देखिए, कंप्लीट वैक्सीनेशन की डेफिनेशन भी चेंज होती जा रही है। यहां पर कई देश हैं जो 2 डोज को कंप्लीट वैक्सीनेशन मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस डेटा में यूएई, जिसकी 91% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, दैट इज 2 डोजेस, लेकिन इसराइल अब 3 डोज को मानता है फुल्ली वैक्सीनेटेड होना। भारत अभी 41% के आसपास है, ये इंटरनेशनल डेटा बताता है, और ऑलमोस्ट 60% आबादी को 1 डोज मिनिमम भारत में लग चुका है। तो आप देखेंगे कि अब इसराइल जैसे देश और धीरे धीरे दुनिया के कई दूसरे देश भी ये करेंगे कि वो फुल्ली वैक्सीनेटेड तब मानेंगे जब 3 डोज लग चुकी है। अब इसराइल चौथे डोज के बारे में या बूस्टर डोज के बारे में क्यों सोच रहा है? देखिए, 2 कारण है। पहला, ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा है। तेजी से संक्रमण फैलता है। दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन एक डोमिनेंट वेरिएंट बन चुका है। और दूसरा कारण ये कि वैक्सीन की जो एफिकेसी है, यानी कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव रहेगी, वो समय के साथ कम हो जाता है। दुनिया में कई क्लिनिकल स्टडीज और ट्रायल्स हो चुके हैं जो साफ बताते हैं कि जैसे 2021 की शुरुआत में जब दुनिया के लगभग सभी देशों में टीके लगने शुरू हुए थे, उसके बाद कुछ महीनों तक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की संख्या कम थी। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन किसे कहते हैं? जिसे टीका लग चुका है उसे कोविड 19 हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो टीका लगने के बाद कोविड 19 होने वाले केसेस बहुत ही कम थे। शुरू में केवल 1% से कम केसेस ऐसे आ रहे थे जहां पर वैक्सीन लगने के बाद किसी को कोविड हो गया, और हॉस्पिटलाइजेशन का परसेंटेज तो और भी कम था। 0.1% हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के रेट्स थे लगभग दुनिया के सभी देशों में। लेकिन वैक्सीन लगने के 5-6 महीने बाद ये आंकड़े अब बदलते जा रहे हैं और पैटर्न चेंज हो रहा है। आप यहां पर देखोगे कि फुल्ली वैक्सीनेटेड, डार्क ब्लू वाला जो पाई चार्ट है, आप इसमें देखिए, डार्क ब्लू वाला जो एरिया है ये बताता है कि आबादी के कितने प्रतिशत वैक्सीनेटेड हिस्से में इन्फेक्शन हुआ है। तो इन्फेक्शन कम हो रहा है, ऐसा नहीं कि अब बिल्कुल इन्फेक्शन हो जाएगा आपने टीका लगा लिया तो भी। डेफिनेटली वैक्सीन्स डू हेल्प। आप देखोगे कि जो अनवैक्सीनेटेड है अभी भी वो मेजॉरिटी हैं जिनको इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशंस 0 नहीं है, इट्स क्वाइट अ साइजेबल नंबर। और डेथ में भी आप देखेंगे कि वैक्सीनेटेड लोगों की जो संख्या है इट्स ऑलमोस्ट 25%। तो कुल मिलाकर वैक्सीन काम करती है, आपको यहां पर इस स्टेज पे बचाव मिलेगा। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का जो ये वाला आंकड़ा था, ये पहले 0.1% था शुरुआती समय में, अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इससे स्पष्ट है, और बाय द वे ये पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का डेटा है जून 2021 का, तो कई सारी डेथ वैक्सीनेटेड लोगों में हो रही है। तो इसका मतलब वैक्सीन की इफेक्टिवनेस समय के साथ धीरे धीरे कम हो रही है। तो दुनिया के हर देश में अलग अलग रिसर्च हो रहा है इसको लेकर कि कितनी इफेक्टिवनेस कम हो रही है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने लगभग सबने ये स्टडी कर ली है, और इसीलिए जून के महीने से वहां पर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि वैक्सीन बूस्टर डोज की आवश्यकता इस साल के अंदर अंदर पड़ेगी। और मैंने आज से 4-5 महीने पहले इस पर एक लेक्चर भी बनाया था। तो 3 जून को ही ये कह दिया गया था इंग्लैंड के हेल्थ स्पेशलिस्ट के द्वारा कि 3rd बूस्टर डोज लगाने की आवश्यकता है ताकि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस ना हो। अब इजराइल की सरकार ने अपने स्तर पर एक और सर्वे कराया। एक ये जो सर्वे इनका था, तो इसमें आपको याद होगा 1 साल पहले जब वैक्सीन नई नई आई थी तब बताते थे कि 90% एफिकेसी, 85% एफिकेसी, मतलब 12th बोर्ड के नंबर की तरह इनकी एफिकेसीज होती थी। लेकिन अब 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि ये सभी वैक्सीन की एफिकेसी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन वाले नंबर के बराबर आ चुकी है। तो किसी की 70% है, किसी की 60% है, किसी की 44% है एस्ट्राजेनेका की। लेकिन अगर तुरंत 6 महीने बाद एक बूस्टर डोज मिल जाता है यहां पर, तो ये एफिकेसी बढ़कर फिर से 95-93% तक चली जाती है। तो ये बूस्टर डोज जो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहा है और यहां पर इन आंकड़ों को भी बूस्ट कर रहा है,
इस बूस्टर डोज की आवश्यकता इजराइल की सरकार को लगी और इसीलिए इन्होंने तीसरा डोज देना स्टार्ट कर दिया था समटाइम अराउंड जुलाई, आई थिंक जुलाई था या जून था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अब शुरुआत में जब ये वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम होने के आंकड़े आए थे तो दो कारण उसके बताए जा रहे थे, दो रीजन बताए जा रहे थे। पहला कि देखो टाइम हो चुका है, जिन्होंने जनवरी फरवरी में वैक्सीन लगवाई थी हो सकता है कि जून तक उनकी इम्यूनिटी कम हो गई हो। और दूसरा कारण यह है कि क्या ये डेल्टा के कारण हो रहा था, क्योंकि आपको याद हो तो मई जून में डेल्टा सबसे ज़्यादा फैलने वाला वेरिएंट बन गया था। इनफैक्ट दुनिया के ज़्यादातर जो इन्फेक्शन हैं वो डेल्टा के कारण ही हो रहे थे पिछले 5 महीनों से। तो डेल्टा के कारण ये हुआ या फिर टाइम के कारण, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे और रिसर्च हो रहा है तो अब ये पता चल रहा है कि इट वॉज मेनली ड्यू टू टाइम। तो समय के साथ इम्यूनिटी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कम होता जा रहा है और इसके कारण इम्यून इवेजिवनेस बढ़ती जा रही है। वैक्सीन लगने के बाद भी, इम्यूनिटी होने के बाद भी कोविड-19 का वायरस इम्यून सिस्टम को इवेड करके उससे बच के इन्फेक्शन करने में सफल रहता है। तो इसको कहते हैं एट्रिशन ऑफ एफिकेसी। एट्रिशन का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, तो ये एफिकेसी इसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या तीसरी डोज लगने के बाद, बूस्टर डोज लगने के बाद भी उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी? तो इजराइल की जो लेटेस्ट हेल्थ सर्वेज हैं वो बताते हैं कि हाँ, तीसरा डोज भी उतना ही इफेक्टिव है जितना दूसरा डोज था। तो जैसे सेकंड डोज के बाद में समय के साथ साथ इफेक्टिवनेस कम होती है, वैसे ही आप यहां इन सभी ग्राफ्स में देख सकते हैं कि थर्ड डोज के बाद, बूस्टर डोज के बाद भी इफेक्टिवनेस यहां पर कम हो रही थी। तो इसीलिए अब इजराइल ने डिसाइड किया है कि चौथा डोज लगाना चाहिए। तो 22 दिसंबर 2021 को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने यह अनाउंस किया कि उनके देश के टॉप साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के एक्सपर्ट पैनल के सुझाव को मानते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि फोर्थ डोज दी जाएगी फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की। तो वैक्सीन वही है, उन्होंने वैक्सीन नहीं बदली है। फाइजर की वैक्सीन जो इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 3 डोज के साइकिल में, वही आगे कंटिन्यू करी जाएगी। और रीजन सरकार के द्वारा यही बताया गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए। तो अब शिबा मेडिकल सेंटर ने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, मेडिकल वर्कर्स को चौथा डोज देना स्टार्ट कर दिया है। 150 मेडिकल वर्कर्स को ये डोज एडमिनिस्टर हो चुकी है। इन्होंने 2 क्राइटेरिया रखे हैं। पहला, तीसरा डोज 20 अगस्त से पहले लगा हुआ होना चाहिए, यानी कि लगभग 4 महीने से पहले जिनको तीसरा डोज लग गया था और जिनका एंटीबॉडी काउंट कम है। तो एंटीबॉडी की जांच हो रही है कि कितनी एंटीबॉडी शरीर में है कोविड-19 के खिलाफ। अगर कम है और 20 अगस्त से पहले तीसरी डोज लगी थी तो आप 4th डोज के लिए एलिजिबल हैं। और ये ट्रायल इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ही करवा रही है और अब आगे ये ट्रायल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और आम जनता तक भी लाया जाएगा। ध्यान में रखिए कि ओमिक्रॉन अब डोमिनेंट वेरिएंट बन चुका है यूएस और कई देशों में, जैसे कि यूरोप के कई देशों में, और धीरे धीरे कई देशों को ये थर्ड बूस्टर डोज लगानी होगी। भारत में भी इसको लेकर अनाउंसमेंट हो ही चुका है, आप सभी ने इसके बारे में न्यूज जान ली होगी। नहीं पता तो पाथफाइंडर पर किंजल सर का वीडियो है, उसे जरूर देख लीजिए। तो भारत में भी थर्ड डोज हेल्थ केयर वर्कर्स और जो एट रिस्क हैं एडल्ट्स, उन्हें लगाया जाएगा, उनको ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी। लेकिन कई दूसरे देश इजराइल वाली फिलॉसफी को फॉलो नहीं कर रहे हैं बूस्टर के लिए। जैसे इजराइल कह रहा है कि समय हो गया है, तो समय के अनुसार एफिकेसी कम हो रही है। दूसरे देश ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन इन्फेक्टिविटी उसकी ज्यादा है, वो ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलता है उसका। डेल्टा के कंपैरिजन में आप देखेंगे ये और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे में टाइम नहीं बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए हम बूस्टर डोज लगा रहे हैं, ऐसा दुनिया के कई देशों में एक धारणा बन रही है। तो इसी के साथ ये आज का लेक्चर मैं समाप्त करूंगा। अगर आपने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया तो प्लीज गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। कंप्लीट वैक्सीनेशन कराइए, 2 डोज लगवानी होती है। मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि कितने लोग ने 2 वैक्सीनेशन करवा लिया है। कमेंट में बस ये लिख लीजिए यस आई एम वैक्सीनेटेड, मैं समझ जाऊंगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं। बाकी पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखो ताकि मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो अनअकैडमी के माध्यम से, तो देश के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं। इनके क्लासेस को देखने के लिए आप 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या तो प्लस या आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है, 1-on-1 मेंटरिंग मिलती है। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप 1 ईयर प्लस लेते हैं, 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसमें आपको नोट्स, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ फ्री मिलेगी। और ये कोर्स आपको अवेलेबल होगा 47,000 समथिंग रुपीज में। एंड अगर आप ईएमआई पर इसे अवेल करते हैं देन इट इज 3,900 रुपीज पर मंथ। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो मेरे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कोर्स को जरूर देखें। कल शाम 4 बजे ये स्टार्ट हो रहा है, इसका पहला क्लास है। और अनअकैडमी के ऑप्शनल सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। इट विल बी 55,000 रुपीज़। हमारे नए बैचेस हर वेडनेसडे को बनते हैं। डू जॉइन दीज आफ्टर बिकमिंग अ प्लस सब्सक्राइबर। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है 31 दिसंबर को, तो रात तक उसका वेट कीजिए। ईएमआई ऑप्शन पर आप हमारे सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है पहला वाला, उस पर क्लिक करो, आगे पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा जरूर उठाइए। कॉम्बैट होता है रविवार को, इसमें हिस्सा लेकर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।